बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जी, जैसे सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं तो सूप पीने को बहुत दिल करता है। तो आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे ज़बरदस्त सा सूप घर पर, जो हम अब महंगे महंगे होटल्स में जाकर, रेस्टोरेंट्स में जाकर बहुत ही महंगे महंगे दामों जो हम सूप पीते हैं उसकी जाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब ठंड को हम घर में ही इंजॉय करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही कम बजट के साथ हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे जी सूप। सूप पीना बहुत मज़े का लगता है। सर्दियों में सूप मिल जाए तो सर्दियों का मज़ा आ जाता है। तो जल्दी से चलते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं जी। घर पर हम बिल्कुल मार्केट जैसा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में कैसे बना सकते हैं, आज आपके साथ बिल्कुल असल जो रेसिपी है, अथेंटिक रेसिपी रेस्टोरेंट की, वो शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है, क्योंकि हम बहुत ही ज़बरदस्त सा सूप आज घर पर तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला, और आप सबको बहुत पसंद आएगा और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे, मेरी गारंटी है। तो जल्दी से चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चूल्हे पर रख लेंगे एक प्यारी सी कढ़ाई और इसमें डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून ऑयल। आपने सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल लेना है, इससे ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे। इस ऑयल को अब हम पूरे पैंदे पे जोन सा है फैला लेंगे। इस ऑयल से हम करेंगे क्या, वो आपको बताती हूँ जी। यहाँ पर मैंने लिया है 300 ग्राम चिकन। इसको अच्छे तरीके से पहले मैंने धो लिया है, ठीक है जी। और ये मैंने हड्डी वाला और बोनलेस जोन सा है मिक्स लिया है। आपने चिकन जब सूप बनाना हो मज़ेदार सा, तो हड्डी वाला जोन सा है वो लाजमी लिया करें, क्योंकि जब हम यखनी बनाते हैं ना तो हड्डी वाले चिकन की बहुत ही मज़े की यखनी तैयार होती है, ठीक है जी। अगर आप बोनलेस चिकन ले रहे हैं तो फिर आपको चिकन को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट ही यखनी में डाल सकते हैं। हमने इसे गोल्डन सा करना है, ये बिल्कुल वाइट हो जाए सारा चिकन के, इसके अंदर जितनी भी स्मेल वगैरह आ रही है तो ये जो ब्लड वगैरह होता है वो सारा ड्राई हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है जी। तो ये देखिए जी, यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो गोल्डन हो चुका है। तो यहाँ इतना ही हमने इसको करना है। यहाँ पर मैं डाल दूँगी अब इसमें पानी यखनी के लिए। तकरीबन मैं इसमें 1.25 लीटर जोन सा है वो पानी डालूँगी, ठीक है जी। और 1 लीटर हम लोगों ने यखनी तैयार करनी है। 1.25 लीटर इसमें इसलिए डालूँगी ताकि चिकन भी जोन सा है हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। यहाँ पे 3 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, वो यखनी में ऐड करूँगी, और कुछ हरी प्याज ली है जी। इसका वाइट वाला पार्ट और थोड़ा सा ग्रीन वाला पार्ट जो है ना वो स्लाइसिंग में कटिंग करके वो इसमें डाल दिया है। यहाँ पर हमारी यखनी जो से बहुत ही फ्लेवरफुल सी और खुशबूदार सी बनने वाली है, और जो एक छान सी आती है चिकन में से वो नहीं आएगी। इसको ऊपर से कर देंगे कवर और पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट। अच्छा जी, ये जो वाइट वाइट सी झाग इस पर आती है ना, इसको आपने लाजमी जो से रिमूव कर देना है, वरना एक छान सी आएगी और हमारा ट्रांसपेरेंट जो सी यखनी भी रेडी नहीं होगी और हमारा जो है सूप भी ट्रांसपेरेंट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपने सारी झाग जो सी है इसको इस तरीके से रिमूव कर देना है ऊपर से, जितनी भी झाग बनेगी, ठीक है जी। ये देखें, आराम आराम से आपने ऊपर ऊपर से झाग को लेना है और इसको इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का बनने वाला। इसको अब हम कर देंगे वेस्ट और इसको दोबारा से ऊपर से कवर कर देंगे और यखनी को पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन हम मज़ीद इसे 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। ये देखिए, जितनी भी आपको झाग नज़र आ रही है इसको निकाल लें। अच्छा जी, यखनी हमारी पक रही है, ठीक है जी। देखिए जी, माशाल्लाह से यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। 1 लीटर के करीब यखनी जोन सी है वो रेडी है। तो यहाँ पर हम चिकन को यहाँ से अब स्टेन कर लेंगे जी, निकाल लेंगे एक स्टेनर की मदद से। और इसमें जो हमने लहसुन और प्याज डाला है उसको भी रिमूव कर लेंगे। प्याज और लहसुन को हम वेस्ट कर देंगे और चिकन को हम शेड कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये सारा हम लोग इसमें से निकाल लेंगे। आप यहाँ पर यखनी को छान भी सकते हैं, लेकिन ये स्टेनर से ही निकल आएगी, स्टेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये चिकन को हमने निकाल लिया। अब जी, चिकन को हम हड्डी से सेपरेट कर लेंगे। अच्छा, मैं जब भी सूप बनाती हूँ ना तो मैं चिकन को थोड़ा सा चंक्स में रखती हूँ, क्योंकि जब आप चंक्स में रखते हैं ना तो वो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो इसलिए अब मैं इसको बिल्कुल रेशे रेशे नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा चंक्स में रखती हूँ। तो सारे चिकन को हम लोग
हड्डियों से सेपरेट कर लेते हैं और इसको मोटे मोटे से चंक्स में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से। तो जी चिकन हमारा देखें सारा जोन सा है हम लोगों ने कर लिया है, हड्डियाँ जोन सी सेपरेट कर दी हैं और उनको हमने वेस्ट कर दिया। अब ये यखनी के अंदर जो चिकन है इसको हम डाल देंगे। ठीक है जी, अच्छे तरीके से बर्तन को साफ़ किया करें जब भी कोई भी चीज़ बनाते हैं। तो ये सारा चिकन जोन से है हमने शिफ्ट कर दिया है यखनी के अंदर और अब इसे हम यखनी में पकाएंगे जी। यहाँ पर अब हम कुछ वेजिटेबल्स हैं उनको देख लेते हैं। हाफ़ कप लिया है मैंने बंद गोभी का और इसको बारीक चॉप किया है मैंने। ठीक है जी, हाफ़ कप ही मैंने गाजर का लिया है, इसको भी बिल्कुल बारीक जोन सा वो चॉप किया है। एक बड़ी गाजर थी उसको मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया और इसका जो वाइट पार्ट होता है अंदर का उसको मैंने वेस्ट कर दिया, वो इसमें नहीं डाला है। और यहाँ पर कुछ देर हम लोग इसको पकाएंगे। अभी शिमला मिर्च नहीं डाली है क्योंकि वो जल्दी कुक हो जाती है। अब इसमें शामिल करेंगे जी 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरके के। ठीक है जी, 2 टेबलस्पून ही हम चिल्ली सॉस के इसमें शामिल करेंगे और 3 टेबलस्पून हम डालेंगे सोया सॉस के। ये मैं 1 लीटर यखनी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये जितना भी मटेरियल डाल रही हूँ ये परफेक्ट है। 1 टीस्पून डाला है इसमें नमक, नमक आप बाद में भी टेस्ट कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने डाला है क्रश किया हुआ काली मिर्च। ठीक है जी, पाउडर आपने नहीं मिक्स करना है, क्रश किया हुआ ही डालना है। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और शिमला मिर्च अभी हम बाद में डालेंगे जी इसमें। और सॉरी, शिमला मिर्च जब डाली है तो मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी तो इसलिए वो नहीं डाल सकी। अब ले लेंगे जी एक प्यारी सी हम कटोरी और इसमें लेंगे जी 4 टेबलस्पून हम लोग लेंगे कॉर्नफ्लोर के। आपने भर भर के 4 टेबलस्पून ले लेने हैं कॉर्नफ्लोर के। और ठीक है जी, और ये इसको गाढ़ा करने के लिए हम यूज़ करेंगे इसका पेस्ट हम बना लेंगे जी। इसमें अब डालेंगे पानी और इसकी स्मूथ सी हम जोन सी है एक तैयार कर लेंगे जी घोल। ठीक है, इसमें गुठली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताए जाते हैं उनको ज़रूर फॉलो किया करें। इसलिए कहते हैं वीडियो को स्किप कर करके मत देखा करें, वीडियो को मुकम्मल और ध्यान से देखा करें। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखिए हमारी वेजिटेबल जो सी है वो कुक हो रही है और यहाँ पर हम लोग अब इसमें कर देंगे शिमला मिर्च को ऐड। और शिमला मिर्च ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया है कि कैमरा ऑन करना भूल गई थी इसलिए उसको डालते हुए नहीं दिखा पाई। लेकिन अभी हमने शिमला मिर्च ये देखें जी यहाँ पर शामिल कर दी। अब हम लोगों ने जो घोल तैयार किया है कॉर्नफ्लोर का इसको इसमें डाल देंगे। यहाँ पे 2 मिनट तक हम लोगों ने शिमला मिर्च को वेजिटेबल के साथ पकाया है। उसके बाद हमने इसमें जो से है ना ये घोल डाल दिया है कॉर्नफ्लोर का। अब इसको बराबर चम्मच हिलाएंगे। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको पकाते जाएंगे जैसे जैसे ये पकता जाएगा और ये गाढ़ा होता जाएगा। ठीक है जी, अगर आपको बहुत गाढ़ा सूप पसंद है तो आप इसमें 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के डाल सकते हैं, लेकिन 4 टेबलस्पून जो से हैं वो इनफ होते हैं 1 लीटर यखनी के लिए। ये देखिए कितना मज़े का हमारा मज़ेदार सा सूप रेडी हो गया है, गाढ़ा हो गया। एक ले ली है मैंने अंडे की सफ़ेदी, सिर्फ अंडे की सफ़ेदी लेनी है और इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेना है आपने। यहाँ पर मैं जर्दी शामिल नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ? जो हम रेस्टोरेंट से पीते हैं ना जाकर उसमें जर्दी शामिल नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने धार बांध कर डालनी है अंडे की सफ़ेदी और इसको 10 सेकंड तक बिल्कुल भी हमने चम्मच नहीं हिलाना है, इसको फ्लफ़ी होने देंगे। जब एग हमारा पूरा फ्लफ़ी हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें करूँगी फिर इसके बहुत ही मज़े के रेस्टोरेंट जैसी सेम लुक आएगी और टेस्ट भी इसका बिल्कुल जो से रेस्टोरेंट वाला आएगा। और अब देखें जी इसको 10 सेकंड हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर इसको चम्मच के साथ हिलाऊंगी तो ये देखिए कितने मज़े के चंक्स जो से हैं वो इसके बन चुके हैं और जो देखने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, डिलीशियस। देखें देखने में ये इतना डिलीशियस लग रहा है तो सोचेंगे ये खाने में कितना मज़ेदार होगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने मिलने जुलने वालों के साथ और यूनिक फूड सीक्रेट 1 to 5 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है जी, मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए जैसे आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मेरी हौसला अफजाई करते रहिए। तो ये देखें जी माशाल्लाह से सूप हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो गया है, लेकिन अभी हम अंडे के साथ इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसे मज़ीद पकाएंगे तो ये मज़ीद और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा।
तो ये देखें जी, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। और ये जो चंक्स नज़र आ रहे हैं ना आपको चिकन के, ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैंने 2 एग लिए हैं, इनको बॉईल कर लिया है। इनको क्या करना है ये भी आपको बताती हूँ। तो एग को मैंने छील लिया है और उसको कर लिया है सेपरेट। अब ले लिया है एक प्यारा सा बाउल और इसमें हम लोग अपना सूप जौन सा है वो करेंगे शिफ्ट। तो बहुत ही मज़े का सूप बना है कि देखें कितने धुएं उड़ रहे हैं और ये देखने में बहुत ही मज़े का लग रहा है। और यकीन जाने जब आप ये ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और आप इसे बार बार पूरी सर्दियां बनाने वाली हैं। अभी सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं तो इसलिए आपके साथ रेसिपी शेयर की है ताकि आप जल्दी जल्दी से इसे सीख लो और फिर पूरी सर्दियां इसे इंजॉय करें। ठीक है जी। तो अब आपको महंगा रेस्टोरेंट में जाके महंगा सूप पीने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे घर में बना सकते हैं। आप जो एग बॉईल किए हैं उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जी। उसकी स्लाइसिंग कटिंग कर लेंगे और इसको रख देंगे हम इसके ऊपर इस तरीके से। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का आज बनाया है, तो रेस्टोरेंट में भी ऐसे ही सर्व किया जाता है एग के चंक्स लगाकर। तो बहुत ही मज़े का लगता है। इसके ऊपर आप थोड़ी सी स्प्रिंकल कर सकते हैं चाट मसाला या फिर काली मिर्च। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा सूप जौन सा है वो बिल्कुल तैयार है और बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलीशियस बना है जी हमारा सूप। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये थी जी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का हॉट एंड सॉफ्ट सूप हमारा तैयार हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।